हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके, आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में अपन दो पार्ट करेंगे। पार्ट 1 में डिफरेंशिएशन करेंगे, अब पार्ट 2 में इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे अपन? एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन और CR इक्वेशन को देखेंगे और मेथड सीखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं। पार्ट बी में लाइन इंटीग्रल करना है, कॉची-गॉसेट थ्योरम करना है, CI फार्मूला करना है, सिंगुलैरिटीज़ के बारे में जाननी है, पोल्स एंड रेसिड्यू के बारे में जानना है और उसके एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जाननी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में सबसे पहले अपन समझते हैं ये वेरिएबल क्या होता है। ओके, चलो मैं एक नंबर सीरीज लिख रहा हूँ 2, 5, 10, 17, 26। ओके, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा अपने को ये फाइंड करनी है। उसको जानने के लिए सबसे पहले अपन लॉजिक फाइंड करेंगे इस सीरीज का। तो लॉजिक क्या है इस सीरीज का? ये है 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, ये है 4 स्क्वायर प्लस 1, ये 5 स्क्वायर प्लस 1। ओके, जो नंबर है हर नंबर में क्या है? प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। और जो चीज़ चेंज नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ओके, अब जो देखो हर नंबर में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 आ रहा है। तो अगला जो होगा वो 6 स्क्वायर प्लस 1 होगा। मतलब अगर इसका जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 1। जो एक्स है ये कैसे वेरी कर रहा है? 1, 2, 3 डॉट डॉट एन, इस तरह से वेरी कर रहा है। तो ये एक्स क्या है? एक अल्फ़ाबेट है जो वेरिएबल है, क्योंकि ये बदल रही है। जो चीज़ चेंज होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। और इसी को अगर मैं इक्वल टू वाई लिखूँ तो ये हो जाता है एक फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन किसका है? एक्स का है। तो वेरिएबल के बारे में बस समझें, वेरिएबल क्या होती है? जो चेंज होता है। ओके, तो अब समझते हैं इनका बेसिक समझने के लिए भी, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझने के लिए अपने को पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जानना पड़ेगा क्या है। देखो नंबर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो रियल, अभी तक अपन जितने भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी कर रहे थे वो रियल फंक्शन का कर रहे थे। अब अपने को करना है क्या है? इमेजिनरी फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सीखना है। तो इमेजिनरी फंक्शन को जानने के लिए सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0। ओके, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर -1। जैसा कि अपन जानते हैं रूट के अंदर के जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे रूट अंडर -1 है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली। तो लोगों ने इसका क्या बोल दिया? इसको आई नाम रख दिया कि रूट अंडर -1 कहीं भी दिखे तो उसको आई बोले। इस आई को अपन क्या बोलते हैं? आयोटा। ओके, तो इसके कुछ चीज़ें देखते हैं। आयोटा अगर मैं, तो इसे ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर को, ओके, तो जहाँ भी अपने को आई दिख जाए तो समझ जाएंगे ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ 2 + 3i। ओके, ये क्या है? देखो इस नंबर में आई है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो लेकिन इसमें 2 + 3i है। ये 2 वाला जो है इसे बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये इमेजिनरी के साथ हैं। ओके, और इसमें जो प्लस है इसको बोलते हैं कनेक्टर। ओके, 2 + 3i ये होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब पूछना पड़ेगा कि इसमें 2 है, 2 की रियल नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? जिस तरह से अपन समझते हैं √2 एक इरेशनल नंबर है और इसके साथ अगर मैं 2 ऐड करूं तो ये फिर भी इरेशनल नंबर ही होगा। 2 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर के साथ जब एडिशन होती है तो ये पूरा क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इसीलिए 2 + 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं
जेड एज्यूम कर लेता हूँ, ये जो 2 + 3i है उसको मैं मान लेता हूँ जेड। ओके, अब इसको ग्राफ पे देखते हैं तो क्या देखेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे हमेशा रियल नंबर आएगा एंड वाई एक्सिस पे हम देखते हैं इमेजिनरी नंबर को। ओके, अगर मैं 2 + 3i, ओके, इसको रियल नंबर पे देखा जाए तो इसमें रियल पार्ट क्या है 2, यहाँ पे कहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, यहाँ पे कहीं होगा। इसको अगर मैं लूँ तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ, तो ये पॉइंट क्या है 2, 3। ओके, और इस पॉइंट से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं मॉडुलस जेड। मॉडुलस जेड क्या होते हैं उससे पहले अपन देखते हैं इसका जनरल इक्वेशन। ओके, तो जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको क्या लिख सकते हैं, x + i y। x मतलब रियल पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट पे x एक्सिस रखते हैं, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट क्या है y एक्सिस पे, इसलिए y मान है। तो ये क्या है z = x + iy। तो z = x + iy, इसको अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, x मान लेते कहीं इधर होगा, y कहीं होगा, कोई एक पॉइंट यहाँ पे हो, वो x एंड y पॉइंट है। ओके, ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं मोड ऑफ z, इसे मॉडुलस। ओके, इस पॉइंट्स को अगर मैं एक रिवोल्यूशन दे दूँ तो ये क्या एक सर्कल बनाएगा। ओके, तो सर्कल बनाएगा तो ये जो है एक रेडियस का मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो मोड ऑफ जेड जो होती है वो क्या होती है, √x² + y²। ओके, और यही क्या है, रेडियस भी होगा। ओके, तो z = x + iy जो है ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है। अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, x = क्या हो जाएगा r, अगर मैं मान लेता हूँ ये एंगल कोई थीटा है। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी r cos थीटा, y क्या हो जाएगा r sin थीटा। पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा + i r sin थीटा। r इसमें से मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाता है, cos थीटा + i sin थीटा। ओके, जहाँ r क्या है, ये मोड ऑफ z है। और इसे ही अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, z = r e⁻i थीटा। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो ये 3 फॉर्म देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा पोलर फॉर्म और तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आगे समझते हैं कि फंक्शन क्या होती है। ओके, कॉम्प्लेक्स फंक्शन समझने से पहले अपन कुछ प्रॉपर्टीज है आयोटा का वो देख लेते हैं। जिस तरह से i = क्या था, √−1, मैं i² करूँगा तो क्या हो जाएगा, i² हो जाएगा i × i, ये हो जाएगा √−1 × √−1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1। i³ क्या हो जाएगा, i² × i स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -i। i⁴ क्या हो जाएगा, i² × i², i² -1 × -1 ओके। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अपन पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी इसे बोला जाता है। जिस तरह से z = क्या है, x + iy अपन जानते हैं। ओके, उससे पहले समझते हैं फंक्शन क्या। फंक्शन जो होता है वो रिलेशन को बताता है वेरिएबल के का। ओके, जिस मानते हैं f(x) = क्या लिखा है, x² + 2x + 1। f(x) को क्या पढ़ेंगे, f ऑफ x, मतलब ये जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, x का। इसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो x में ही होंगे। उसी तरीके से ये रियल फंक्शन है, तो इमेजिनरी फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, z का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z है, तो f ऑफ z जो होगा वो क्या होगा, z का फंक्शन होगा। जिस तरह से एग्जांपल z² + 2z, ये होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ z। ओके, इसको अगर मैं z को x एंड y के रूप में लिखूँ, क्योंकि x जो है
इमेजनरी पार्ट एंड रियल पार्ट के रूप में होता है। तो इसका जो फंक्शन होगा वो भी इमेजनरी एंड रियल पार्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो एफ जेड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई। ये हुआ रियल पार्ट और ये हुआ इमेजनरी पार्ट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट साथ में आते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन में भी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट भी आएंगे। तो ये था कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए एफ जेड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू। ये जिसके साथ आई नहीं लगा होता है उसे रियल पार्ट बोलते हैं। तो ये रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट मतलब यू, और जिसके साथ आई लगा है उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, मतलब ये भी हुआ। ओके, अब अगला टॉपिक इसमें पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होती है? देखो, जब हम रियल फंक्शन पढ़ रहे थे तो उस समय हम रियल फंक्शन का चेक करते थे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी इसलिए चेक कर रहे थे कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है या नहीं। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है, अगर वो फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन हो सके। क्या लिखा है? अ फंक्शन एफ जेड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नॉट। तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन तब होगा जब वो डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट जेड नॉट पे। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? होलोमॉर्फिक फंक्शन। ओके, अब इसको चेक करना है कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, उसके लिए अपने पास कॉची रीमन इक्वेशन है। कॉची रीमन इक्वेशन क्या है? ये बोलती है, देखो, एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई भी। यू जो रियल पार्ट है और भी इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो रियल पार्ट का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट में वो किसके बराबर होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट के पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वाई के रेस्पेक्ट में। एंड रियल पार्ट का y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ वी एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये चीज़ें थी। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, अगर ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई कर जाती है तो अपना जो इक्वेशन होगा, जब फंक्शन होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा? एनालिटिक फंक्शन होगा। ओके, चलो अब देखते हैं यू एक्स क्या है। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, चलो आगे देखते हैं। ओके, अपने पास एक क्वेश्चन है, एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर इज एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जानो जेड क्या है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे एक्स प्लस आई वाई के रूप फॉर्म में लिखा जाता है। तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा? मोड ऑफ जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, इसमें इमेज आई कहीं लगा नहीं है, मतलब इमेजनरी पार्ट होगा नहीं। तो ये क्या है? सिर्फ यू गिवन है, अपने पास भी है नहीं। ओके ओके, तो इसमें यू ही सिर्फ गिवन है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ यू एक्स मतलब यू एंड यू वाई ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास भी है ही नहीं, तो भी एक्स एंड भी वाई ये फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। सी आर जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये जो फंक्शन है वो क्या? एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास वो क्या है? अपने को बताना है कि एफ जेड इक्वल टू जो है 1/z इज एनालिटिक और नॉट। ओके, तो 1/z है, इसको पहले अपन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा? एफ जेड इक्वल टू क्या है? 1/z। तो 1/z को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस आई वाई, जेड की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, इससे अपन क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो 1/x प्लस आई वाई, तो ऊपर नीचे x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा x माइनस आई वाई, और नीचे देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। ओके देखो माइनस होना चाहिए साइन, लेकिन आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर की जगह पे -1 होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगी फिर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये पार्ट हो गया रियल पार्ट, क्योंकि इसके साथ आई नहीं लगा है, इसे यू, और ये इमेजिनरी पार्ट इसे भी अपन लिख सकते हैं। ओके तो यू का क्या है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भी क्या है अपने पास माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, अपने को सी आर इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले यू एक्स मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे और एक्स का सीधे 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके तो ये डेल यू अपन डेल एक्स निकालें, उसी तरह से डेल वी अपन डेल एक्स निकाला जाएगा। डेल वी अपन डेल एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो y के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस वाई 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया vx, ये हो गया ux। ओके दो चीज़ें अपन और निकाल दे इसमें। ओके ux निकल चुका है तो uy निकालेंगे। अब uy क्या होता है डेल u अपॉन डेल y। ओके अपने पास u ये गिवन है, तो x इधर 0 हो जाएगा माइनस x इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके उसी तरह से vy निकालेंगे तो vy क्या हो जाएगा डेल v अपॉन डेल y। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये कॉमन है, माइनस एक साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके देखो अपने पास यहाँ पे यू एक्स निकाल चुके हैं, भी एक्स निकाल चुके हैं, तो अपने सी आर रिलेशन क्या बोलता है, सी आर रिलेशन बोलता है यू एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए भी वाई होना चाहिए। तो देखो यू एक्स अपना ये है और भी वाई अपना ये है, दोनों सेम है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद बोलता है यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ भी एक्स होना चाहिए। ओके तो देखो यू वाई देखो माइनस में ये है, ओके और ये प्लस में है, सेम टू सेम, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो एफ जेड है ये क्या होगा एक एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, यही अपने को शो करना था। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके अगला क्वेश्चन है शो डैट w इक्वल टू ई टू दी पावर जेड इज एनालिटिक फंक्शन और नॉट। ओके देखो अपने पास एफ जेड इक्वल टू क्या है ई टू दी पावर जेड, लेकिन इसमें एनालिटिक फंक्शन चेक करने के लिए अपने को सी आर रिलेशन चाहिए। सी आर रिलेशन क्या होता है यू एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल एंड यू वाई इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ये चाहिए अपने को यू एंड वाई का भी का फंक्शन चाहिए, लेकिन इसमें जेड है, तो उसको क्या करते हैं अपन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में चेंज कर लेते हैं। तो ई टू दी पावर एक्स प्लस आई वाई, जेड की जगह पे क्या डाल सकते हैं, जेड की जगह पे डाल सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। ओके तो देखो ई टू दी पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, ई टू दी पावर आई वाई ये हो जाएगा। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपन देखे थे तो वो क्या था ई टू दी पावर एक्स, इसको अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ पोलर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा
कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ई टू दी पावर आई वाई को अपन ये पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब देखो ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। देखो ये हो गया रियल पार्ट मतलब यू, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट मतलब भी, दोनों पार्ट अपन निकल चुके हैं। एफ जेड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो यू हो चुकी है, यू इक्वल टू क्या है ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, भी इक्वल टू क्या है ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। ओके, तो अपने को क्या चाहिए, यू एक्स चाहिए, यू वाई चाहिए। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में अपन इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, कॉस वाई ई टू दी पावर एक्स। ओके, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई। ओके, उसी तरीके से यहाँ भी एक्स निकालेंगे तो भी एक्स क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स साइन वाई, और भी वाई क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई। ओके, तो अपने को सी आर रिलेशन क्या कहता है, सी आर रिलेशन कहता है यू एक्स जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, भी वाई के बराबर होना चाहिए। ये दोनों बराबर होना चाहिए। देखो यू एक्स ये है, भी वाई ये है, दोनों बराबर है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हुआ। उसके बाद बोलता है यू वाई जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ भी एक्स के। देखो यू वाई ये रहा और भी एक्स ये रहा, ये दोनों ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो अपना जो एफ जेड है ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये अपने को एक चीज़ और बोला है एफ डैश जेड भी निकालने के लिए, तो एनालिटिक फंक्शन का डिफिनीशन क्या था, एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल हो। ओके, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डायरेक्ट अपन एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या था ई टू दी पावर जेड। अगर ई टू दी पावर जेड जो है वो डिफरेंशिएबल है तो इसको डायरेक्ट अपन एफ डैश जेड निकाल सकते हैं। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ई जेड, ये हो गया एफ डैश जेड। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सो दैट लॉग जेड इज एनालिटिक और नॉट। ओके, तो लॉग जेड जो होता है एल एन जेड वो एनालिटिक है ये नहीं, ये दिखाने के लिए। तो एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एल एन जेड को जो लिखते हैं, जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई है, तो इसको जो लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में वो क्या लिखते हैं एल एन मोड ऑफ जेड प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। जेड इक्वल टू क्या है एक्स प्लस आई वाई, वाई पार्ट इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट का। ओके, तो एल एन जेड को अपन इस तरह से लिखते हैं। तो एल एन जेड इक्वल टू क्या, एफ जेड क्या हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मोड जेड को ये हो सकता है प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, ये पार्ट हो गया इसका यू, ये पार्ट हो गया इसका भी। ओके, तो अपने को पहले चाहिए यू एक्स एंड यू वाई। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, लॉग जेड का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y। ओके, उसी तरह से अपने को भी एक्स एंड भी वाई भी निकालनी है। ओके, सॉरी इट्स लिटिल मिस्टेक, एक्चुअली यहाँ रूट अंडर होगा। ओके, क्योंकि मोड ऑफ जेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहता है, तो ये रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, रूट हटाएंगे तो पावर में किधर आ जाएगा, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये भी 1/2 कैंसिल आउट। ओके, भी एक्स निकालेंगे तो भी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब वाई बाई एक्स का अलग क्या हो जाएगा था माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से भी वाई करने होगा क्या पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब वाई बाई एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x। तो ये क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो सी आर रिलेशन क्या कहता है, यू एक्स क्या है
वी वाई के बराबर है। देखो यू एक्स और वी वाई ये दोनों बराबर है, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है। और यू वाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ वी वाई के बराबर। देखो वी वाई ये है और वी एक्स ये है, सॉरी, तो ये भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है। जब दोनों रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा। ओके, जब एनालिटिक फंक्शन होगा तो इसको अपन डायरेक्ट, अगर इसका बोला जाए एफ डैश जेड निकालने के लिए तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन वही फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल हो सके। तो एफ जेड इक्वल टू एल एन जेड है, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, 1/z। ओके, अगला एक चीज़ अपन देखते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमैन इक्वेशन। इससे पहले कॉची रीमैन इक्वेशन था, रियल फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म में अपन देखे थे। अब पोलर फॉर्म में CR रिलेशन क्या बताता है उसको देखेंगे। ओके, तो जेड का एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपन क्या देखे थे, r e⁻⁻i⁻θ। ओके, ये देखे थे। तो एफ जेड ये क्या था, u + i भी था। तो अपन यहाँ पे जेड की जगह पे क्या डाल सकते हैं, f r e⁻i⁻θ डाल सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। विद रिस्पेक्ट टू r हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये u r + i v r इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश r e⁻i⁻θ इंटू r के रिस्पेक्ट में करें तो e⁻i⁻θ ये तो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ओके, फिर अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, u थीटा + i v थीटा, एफ डैश r e⁻i⁻θ इंटू r तो कॉमन रहेगा, e⁻i⁻θ, तो i एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा e⁻i⁻θ। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, जरा एक चीज़ ध्यान दें, एफ डैश ये दोनों में है, एफ डैश r और e2 ये दोनों में है। ओके, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इस सब के जगह पे अपन इतना पुट कर सकते हैं, तो पुट करो u थीटा + i v थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, u r + i v r इंटू आई आर। ये था, क्योंकि ये दोनों तो बचा है अपने पास, आई आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई आर यू आर। देखो आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा आर इंटू वी आर। ओके, देखो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। उसी तरह से ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कंपेयर जो करेंगे तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ और रियल को रियल के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी थीटा। तो यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी थीटा अपन आर। ओके, उसी तरीके से यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर वी आर। ओके, ये दोनों रिलेशन क्या है, पोलर फॉर्म में। अगर अपना जो फंक्शन हो कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो पोलर फॉर्म में गिवन हो आर थीटा के रूप में, तो अपन उसका जो सी आर रिलेशन लगाएंगे ये दोनों लगाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपन आते हैं, जब अपने पास कुछ चीज़ें गिवन हो तो दूसरा चीज़ निकालना हो तो उसके लिए अपन मिलने थॉमसन रूल यूज करते हैं, मिलने थॉमसन थ्योरम यूज करते हैं। जब अपने को एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना हो, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करनी है, जब अपने पास गिवन हो रियल पार्ट गिवन है तो बोला है एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, या इमेजनरी पार्ट गिवन हो तो पूछा जाए एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, या दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस गिवन हो फिर पूछा जाए एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन मिलने थॉमसन रूल का यूज करेंगे और फाइंड करेंगे एनालिटिक फंक्शन। ओके, अपन पहला लेते हैं रियल पार्ट, पहला देखते हैं रियल पार्ट। अपने पास अगर रियल पार्ट गिवन हो, एफ जेड अपन जानते क्या होता है, u + i v। ओके, और पहला अपन को u गिवन हो मतलब रियल पार्ट गिवन हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रियल पार्ट का ux एंड uy फाइंड करते हैं, ux एंड uy फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एफ जेड का
एफ डैश जेड फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 2 में एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस वी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में एफ डैश जेड फाइंड करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 लगाते हैं सी आर इक्वेशन, क्योंकि देखो यू एक्स और यहाँ पे वी एक्स, अपने को क्या पता है, यू एक्स और यू वाई के बारे में पता है, तो इस वी एक्स को रिप्लेस करके अपन किसी यू के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो देखो सी आर रिलेशन क्या बोलता है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू वी एक्स। अपने को चाहिए वी एक्स को रिप्लेस करना है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू वाई, तो उसके जगह पर क्या हम पुट कर देंगे, माइनस ऑफ यू वाई। ओके, उसके बाद अब आते हैं स्टेप नंबर 4। यहाँ पे मिलने थॉम्सन रूल क्या कहता है कि अब इस इक्वेशन में आप एक्स के जगह पे जेड डाल दो और वाई के जगह पे 0 डाल दो, और उसके बाद इस एफ डैश जेड को इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को एफ जेड मिल जाएगा। ओके, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अपने पास रियल पार्ट गिवन है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द कॉरिस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन अपने को फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अपने पास क्या गिवन है, u मतलब रियल पार्ट गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो पहला काम क्या था स्टेप नंबर 1 में, अपने के यू एक्स एंड यू वाई फाइंड करना था। यू एक्स क्या होगा 2x, यू वाई क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2y। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में क्या था, अपने पास जो एफ जेड है u प्लस आई भी, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x या y, जिसके रेस्पेक्ट में अपना करना चाहे कर सकते हैं। ओके, मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस आई भी एक्स। उसके बाद अपने को क्या लगाना था, सी आर रिलेशन। सी आर रिलेशन क्या बोलता है, यू एक्स किसके बराबर होता है, वी वाई के, एंड यू वाई किसके बराबर हो जाता है, माइनस ऑफ वी एक्स के। ओके, तो यहाँ पे देखो वी एक्स को अपन क्या कर सकते हैं, माइनस यू वाई पुट कर सकते हैं, तो एफ डैश जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स माइनस आई यू वाई। ओके, तो और यू एक्स और यू वाई की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, तो उसको पुट करते हैं इसमें। तो यू एक्स क्या है 2x माइनस आई, यू वाई की जगह पे तक क्या डालेंगे माइनस 2y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y। ओके, उसके बाद अपन यूज करते हैं मिलने थॉम्सन थ्योरम। मिलने थॉम्सन थ्योरम क्या बोलता है कि x को आप रिप्लेस कर दो किससे, z से, और y के जगह पे पुट करो 0। तो देखो तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा 2z, और ये तो हो गया 0। और इसको अब इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ जेड हो जाएगा, एफ जेड क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये दो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया अपना एनालिटिक फंक्शन। ओके, इसको एक और मेथड से करते हैं, मेथड नंबर 2। ओके, दूसरा मेथड क्या है उसको सीखते हैं। मेथड नंबर 2 अपन सी आर रिलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो देखो यू एक्स इक्वल टू क्या है 2x, यू एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं वी वाई लिख सकते हैं। तो वी वाई जो डेल वी अपॉन डेल वाई है, ये क्या हो जाएगा 2x है। ओके, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डेल वी 2x डेल वाई, इंटीग्रेशन करो इसको y के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा 2xy प्लस इसके साथ एक फंक्शन आ जाएगा x का, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में किए हैं तो एक फंक्शन क्या हो जाएगा इसके साथ x का आ जाएगा। ओके, तब ये x का जो फंक्शन है इसको कैसे फाइंड करेंगे, तब इसको क्या करते हैं अब विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस एफ डैश एक्स। ओके, तो देखो वी एक्स इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स इक्वल टू होता है यू वाई माइनस में, ओके माइनस यू वाई, और माइनस में यू वाई क्या यहाँ पे है, तो ये माइनस माइनस 2y हो जाएगा। तो वी एक्स जगह पर क्या कर सकते हैं 2y प्लस एफ डैश एक्स। ओके, तो देखो 2y कैंसिल आउट होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 0, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है कोई भी कांस्टेंट। ओके, कोई भी एक कांस्टेंट हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xy प्लस कांस्टेंट, v इक्वल टू ये हो गया। अपने पास u ऑलरेडी गिवन है। ओके, u इक्वल टू क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy। ओके, ये हो गया अपना जेड। ओके, आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं और आगे का लेक्चर अपन कल करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं फिर कभी।